नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैनलॉ में। आज हम जानने वाले हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो दो या दो से ज़्यादा पार्टियों के बीच में होता है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस एंड प्रोमिसेज ब्रीच यानी कि उल्लंघन होता है तो लॉ एग्री पार्टी को रिमेडीज प्रोवाइड करेगी, यह भी पता है हमें। लेकिन अब जो जानने वाले हैं, अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन होता है वह सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया इंग्लिश लॉ में है, जैसे पता है हमें। अगर बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, तो ये भी सेम चीज़ों को फॉलो करता है जो कि इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। याद रखिएगा, इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है। पर आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि डेफिनेशन नहीं है, पर सेक्शन 68 से लेकर 72 के बीच में जो बात करता है चैप्टर 5 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो प्रोविज़न ये एक तरीके से बताता है। पर यह जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है कि कुछ रिलेशन है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट से। पता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया जा सकता है सेट ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज बिटवीन द पार्टीज इवन व्हेन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया जा सकता है सेट ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज बिटवीन द पार्टीज इवन व्हेन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने पर भी कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं पार्टीज के बीच में। और लॉ ये ऑब्लिगेशंस यानी कि दायित्व रखती है कि पार्टीज के बीच में जस्टिस और फेयरनेस बना रहे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक्स कुछ सामान वाई के घर पर भूल जाता है। फिर से सुनिएगा, एक्स कुछ सामान वाई के घर पर भूल जाता है और यह वाई की लीगल ऑब्लिगेशन बनती है, यानी कि दायित्व बनती है कि वह उस सामान को एक्स को लौटाए। पर इस तरह के ऑब्लिगेशन या दायित्व होते हैं वह क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होते हैं। अगर वो नहीं दिया तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से रिजेंबल करता है, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी में चला जाएगा। अगर इसके डॉक्ट्राइन की बात करें तो यह डॉक्ट्राइन अनजस्ट इनरिचमेंट पर आधारित है, डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट पर, याद रखिएगा। चलिए आगे, अब जानने वाले हैं हम क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होता क्या है? यह ऑब्लिगेशन जो है कब कब बनता है, यानी कब कब अराइज होता है। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 68 से 72 के बीच में जितनी भी चीज़ें बताई गई है वो सारा क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। सो इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई डेफिनेशन दिया नहीं गया है, लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बताया गया है। यह ऑब्लिगेशन कौन कौन सा है? जैसे सेक्शन 68 की बात करें तो वहाँ पर बताया गया है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट, यानी कि कोई नेसेसिटी सप्लाई किया आपने, कोई नेसेसिटी सप्लाई किया आपने किसी को, तो उस केस में उसका यह ऑब्लिगेशन बनता है कि वह वापस करे। अगर नहीं करता तो उस पर क्लेम होगा, नहीं करता तो उस पर क्लेम होगा, याद रखिएगा। अगर दूसरा बात करें, रीएम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज़ इंटरेस्टेड, यानी कि अगर इसकी बात करें तो यानी मान लीजिए ए को कुछ रुपए बी को देने हैं, तो उस सिचुएशन में ए के पास पैसे नहीं है देने को, तब सी जो है ए को पैसे देता है बी को देने के लिए, तब यह लीगल ऑब्लिगेशन बनती है ए का कि वह सी को पैसे वापस करे। समझ गए? यही हो गया रियम्बर्समेंट वाला। अब आगे आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, यानी कि जिसने भी गुड्स को फाइंड किया है उसका दायित्व बनता है, लीगल ऑब्लिगेशन बनता है कि वो रियल ऑनर को वो चीज़ पहुंचाए। ये सेक्शन 71 में बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और अगर बात करें नेक्स्ट वन का ऑब्लिगेशन है जो कि लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्जन, यानी कि जो मिस्टेक से सामान मिला है वह सामान को उसके ओरिजिनल ऑनर के पास
पहुंचा दे, ये दायित्व बनता है, ये लीगल ऑब्लिगेशन है एक तरीके से। एक और इसमें मेंशन नहीं किया है, सेक्शन 70 जो है वो बात करता है क्या, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्यूटस। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझे तो जैसे ए एक ट्रेडमैन है, उसने क्या किया, अपने कुछ गुड्स को बी के घर पे मिस्टेक से छोड़ दिया, यानी कि अब क्या करता है, बी उस गुड्स को अपने तरीके से अपना इस्तेमाल में लाता है, लेकिन यहाँ पर बी क्या है, वो बाउंड है कि वो चीज़ जो गुड्स ए का जो रखा हुआ है उसके घर में वो अपने इस्तेमाल में ला रहा है, वो बाउंड है उसको देने के लिए। तो ये हो गया ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट। मुझे लगता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ ला सकूँ ऐसा ही